कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करेंगे साल 1991 में शुरू हुई प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया। ये कंपनी 700 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। वाइट, ब्लैक कलर्ड मास्टर बैचेस और कंपाउंड्स बनाती है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक्स में कलरिंग एजेंट्स के तौर पर किया जाता है। इनके प्रोडक्ट्स करीब 50 देशों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। कल देखें तो कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे आए। सालाना आधार पर आय 17% बढ़ी है, 210 करोड़ रही। वहीं मुनाफा एक्चुअली दुगने से ज़्यादा बढ़ा है, 9.5 करोड़ पर आया। मार्जिन भी बढ़िया रहे। सो ओवरऑल नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और दमदार रहे और उसका रिजल्ट भी आज देखिए स्टॉक में 13% की बढ़त भी हम देख रहे हैं। वेल, आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं और क्या है आउटलुक, ये जानने के लिए चलते हैं सीधे कंपनी के CMD सत्यनारायण काबरा जी के पास। मिस्टर काबरा, गुड आफ्टरनून। पहले तो मुबारक सर, बहुत बहुत बढ़िया नंबर्स आपके हैं इस बार। इस क्वार्टर की बात करें तो क्लियरली इम्प्रूवमेंट देखा गया है। रेवेन्यू, पैट यहाँ पर ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, मार्जिन्स बहुत अच्छे बढ़े हैं। तो क्या ये नंबर सस्टेनेबल है सर गोइंग फॉरवर्ड? इस नंबर सर सस्टेनेबल तो ही है और मार्जिन्स जो है बड़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे। आज के दिन एबिटा जो है, एबिटा करीब 8% से ऊपर गया है और स्लोली 10% के आसपास तो एबिटा होना चाहिए। इट शुड स्टेबलाइज विद इन 2 फिगर्स, 2 डिजिट में स्टेबलाइज होना चाहिए एबिटा। और पीबीटी जो है मे बी उससे अबाउट 1.5 से 2% नीचे और मे बी मिस अबाउट 8.5 से 9% तक जो है पीबीटी जाना चाहिए धीरे धीरे ग्रेजुअली। ओके, फेयर इनफ। तो आप कह रहे हैं ये नंबर्स आए हैं, बल्कि इससे बेहतर नंबर्स आगे हम उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगी सर, कहाँ से ग्रोथ आ रही है, किस बेसिस पर आपकी आउटलुक इतनी ऑप्टिमिस्टिक है और ग्रोथ के पैरामीटर्स की जो आपने बात की और मार्जिन जो बढ़ेंगे, इसकी टाइमलाइंस की क्या समझे? आपने कहा 8 से 10% तक अगर आते हैं तो कितने समय में आएंगे? तो इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ हुई है उसके अंदर इफ यू कंसीडर वैल्यू टर्म्स के अंदर ग्रोथ है, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम टर्म्स के अंदर ग्रोथ और ज्यादा है क्योंकि प्राइसेज जो है काफी डाउन हो गई है एंड दे आर गोइंग टू रिमेन नीचे स्टेबल होनी चाहिए। प्राइसेज वापस बहुत ऊपर जाने की आशंका नहीं है। तो वो हिसाब से वॉल्यूम टर्म्स में जो ग्रोथ हुई है अभी अब ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ वॉल्यूम टर्म्स में हुई है और वैल्यू टर्म्स में अबाउट 2 डबल डिजिट में ग्रोथ है। तो एक बार स्टेबलाइज होएगा तो वो वैल्यू टर्म्स के अंदर जो ग्रोथ जो है वो 2 डिजिट में या 15% के आसपास तो पहुंचना चाहिए और वहां पर स्टेबलाइज रहना चाहिए। ओके, और ये सर टाइमलाइंस क्या हम माने इसकी? मार्जिन आपने कहा जो बढ़ेंगे, ये कब नेक्स्ट क्वार्टर तक आप उम्मीद कर रहे हैं इतने बढ़ जाएंगे? बढ़ेंगे, मैं भी आई विल से नेक्स्ट ईयर तक जो है डबल डिजिट में हो जानी चाहिए। अभी जो है बड़ी है, अगले नेक्स्ट हाफ ईयर के अंदर और भी थोड़ा बेटर होना चाहिए परफॉर्मेंस और उसके आगे चल करके जो है जो पीबीटी मार्जिन से या इबिटा मार्जिन जो है वो 2 डिजिट में जाना चाहिए और पीबीटी थोड़ा उससे नीचे होना चाहिए। ओके, फेयर इनफ। तो एक साल भर में ये आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से बढ़ जाएंगे। अगर मैं इस क्वार्टर के हाइलाइट्स की बात करूँ, आपके हिसाब से 3-4 बहुत बड़ी बातें, ऑफ कोर्स हेडलाइन नंबर्स को छोड़ दें, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आउटलुक क्या हाइलाइट्स कहेंगे सर आप इस क्वार्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट रहे, स्टैंड आउट हुए? तो ओवरऑल ग्रोथ जो हो रही है, पर अभी हमारा जो फोकस जो है और ग्रोथ के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए जो है वह इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जिसका उपयोग जो है इसके अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर, फर्नीचर सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर उनका काफी स्कोप है इंजीनियरिंग प्लास्टिक का। तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक हमारा ग्रोथ सेंटर है और उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट वैसे बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है, पर फिर भी जो है हमारे वॉल्यूम्स जो है लास्ट ईयर से डबल हो जाना चाहिए और उसके अगले साल भी जो है अगेन उसका भी डबल नेक्स्ट ईयर होना चाहिए, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। ओके, तो यहाँ पर आप बेटर करेंगे और इंजीनियरिंग प्लास्टिक की जो आपने बात की वहाँ से अच्छी आपको ग्रोथ की उम्मीद है और उस पर आप फोकस करेंगे। लेकिन सर रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑब्वियसली इस बिज़नेस में काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं और आपने उस पर भी थोड़ा सा कहा कि थोड़े कूल ऑफ हो रहे हैं, लेकिन किस तरीके का इम्पैक्ट हम देखेंगे? क्योंकि क्रूड प्राइसेस जिस तरह से पैन आउट हो रहे हैं उसका क्या इफेक्ट दिखेगा कॉस्ट पर गोइंग फॉरवर्ड? मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बात जो क्रूड इज द बेसिक मटेरियल फॉर ऑल प्लास्टिक पॉलीमर्स, लेकिन उसका प्राइसेज जो है
prices of the plastic materials that is not related to crude prices directly. थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन अदरवाइज जो है इट इज ए क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके हिसाब से तो क्रूड प्राइसेस अभी जैसे कम हुई है, अभी स्टेबलाइज भी हो रही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। तो इसी प्रकार से जो है क्रूड प्राइसेस के हिसाब से इसमें कुछ चिंता की बात नहीं है, और ग्रोथ जो है वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए। इस बार स्पेशली जो है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और आगे भी चालू रहेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक तो जैसे वाटर सप्लाई का है, हर घर जल, एक बहुत बड़ा सेक्टर हो रहा है। इसके अंदर हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है इस बार हुई है ब्लैक मास्टर बेचेज भी हुई है, जो कि ब्लैक पाइप्स के लिए काम में आती है। और उसके अंदर जो है जो हम देख रहे हैं एटलीस्ट 2 से 3 साल तक जो है कम से कम ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज सेंटर गवर्नमेंट का जो स्कोप है इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो प्लानिंग जो चल रही है उसके हिसाब से ये पाइप्स के अंदर, ब्लैक पाइप्स के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ रहनी चाहिए। और सिमिलरली ऑफ कोर्स ऑटोमोबाइल का तो भी देख ही रहे हैं। ऑटोमोबाइल में ओनली थिंग इज वी हैव टू नाउ एंटर एंड गेट अवर एंट्री इन वेरियस सेक्टर्स, जो कि अभी लास्ट 2 साल से हमने प्रारंभ किया है और अभी तक का रिजल्ट जो है अच्छा हमको दिख रहा है। ओके, तो ये तो सेगमेंट की बात हो गई, कहाँ कहाँ आपको रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। ऑटोमोबाइल की भी आपने बात की। सर, एक्सपोर्ट मार्केट कैसा दिख रहा है इस वक्त? वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? कहाँ कहाँ आपकी प्रेजेंस है और कहाँ आप और बढ़ाना चाहेंगे बिजनेस? एक्सपोर्ट मार्केट में जो है लास्ट 2-3 साल पे एक्सपोर्ट मार्केट काफी डाउन था, इफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ एक तो सी फ्रेट्स बहुत बढ़ गए थे उसके हिसाब से, और फिर अगेन अभी जो वार जो चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उसका भी इफेक्ट हुआ। उसके हिसाब से एक्सपोर्ट के अंदर हमको एक्चुअली ग्रोथ नहीं हुई इस ईयर बाद। अभी लास्ट 6 मंथ्स में एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है, अदरवाइज जो है लास्ट 2-3 साल में एक्सपोर्ट में डी ग्रोथ हो रही थी, जो लेकिन आगे चल करके डी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, हमारी ग्रोथ जो चालू रहनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट के अंदर भी जो है डबल डिजिट ग्रोथ जो है कम से कम हमारी होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली रहनी चाहिए। ओके, वहाँ पर अभी सर कितना कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ का इन योर ओवरऑल रेवेन्यूज, एक्सपोर्ट का? सॉरी, एक्सपोर्ट का रेवेन्यूज ग्रोथ इज अबाउट 15% है अभी जी। एट वन टाइम वी वर एट 25%, करेक्ट, जो डाउन होकर के 15% हो गया है। विद इंक्रीज वॉल्यूम्स तो बढ़े हैं, लेकिन वैल्यू वाइज जो है अभी अबाउट 15% जो है 15% उसका शेयर है एज कम्पेयर टोटल वॉल्यूम। तो लेकिन ये बढ़कर के धीरे धीरे जो है हम चाहेंगे, हम प्रयास करेंगे कि 20 से 25% तक जाए। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है तो हमको वो 25% तक का हमको शेयर जो है एक्सपोर्ट से मिलना चाहिए। बेहतर होता है एक्सपोर्ट्स पे, आपको अच्छा बेटर रिजल्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस? रियलाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है ओके, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक के अंदर भी रियलाइजेशन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यस, प्राइस हाइक्स लिए हैं कंपनी ने रिसेंटली या आप लेने की तरफ आएंगे? क्योंकि जैसा क्रूड के बिहेवियर है इस वक्त, तो प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है सर? कुछ प्राइस हाइक्स हो सकते हैं कंपनी की तरफ से? नहीं, प्राइस साइज तो हमको जैसे प्राइस साइज हमको मिला है इस बार जो है, लेकिन हमको एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्राइसेज भी काफी डाउन हुई है। रॉ मटेरियल की, ऑल द रॉ मटेरियल लग रहे हैं उनकी प्राइसेज डाउन हुई है। इसके हिसाब से फिनिश गुड्स की प्राइसेज भी जो है डाउन हुई है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर एबल टू अचीव द ग्रोथ। तो अगर हम इस बार भी जो है वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ इज मच मोर देन द वैल्यू ग्रोथ। ये बात जो है 10 से 15% तक है, वेरीज वॉल्यूम ग्रोथ जो है 20 से 25% तक हम पहुंच चुके हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है आगे चल करके वैल्यू, एज्यूमिंग दैट वैल्यूज विल बी स्टेबलाइज, वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में 15% तक हमारी कंटिन्यूअसली रहनी चाहिए। और आप आउटलुक दे रहे हैं जी, आप आउटलुक जो दे रहे हैं वो क्लियरली ग्रोथ की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस वक्त आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है और आप कैपेक्स या एक्सपेंशन क्या करेंगे आगे आने वाले सालों में, उसकी क्या तैयारी है? अभी जो प्रेजेंट यूटिलाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट 80% तक हमारा पहुंच गया है। उसके हिसाब से कैपेक्स हमने इस साल में भी, इस वर्ष में भी कुछ कैपेक्स किया है। स्पेशली जो है ब्लैक मास्टर बेसिस में, जो कि ब्लैक पाइप में लगते हैं,
उसके लिए हमने कैपेक्स किया है इस बार, और उसके अंदर ग्रोथ भी हो रही है, और आगे भी जो है कैपेक्स थोड़ा हमारा चालू रहेगा। एटलीस्ट वी कैन से अबाउट 10% कैपेक्स होना चाहिए पर ईयर का, जो है 10% कैपेक्स में जो है हमारा जाना चाहिए वो 10 करोड़। लेकिन अभी जो है, अभी तक हमारे पास में कैपेसिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। तो 80% तक आपने अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है, ये आप कह रहे हैं, और कैपेक्स भी जो प्लान था वही ऑन है। बट सर एक बात बताइए, आप प्लास्टिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि प्लास्टिक को एक तरह से सभी सरकारें ऑल ओवर द वर्ल्ड बैन करना चाहते हैं, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं, सो दैट वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और हमें समझाइए सर, उसके वजह से आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ सकता है, और आप अपने आप को कैसे इस थीम के अराउंड वर्क कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो जहां तक जो एनवायरनमेंट के लिए जो है प्लास्टिक की बात होती है, दैट इज फॉर द सिंगल यूज प्लास्टिक्स। जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, बैग वगैरह रहते हैं, कैरी बैग्स है या पैकिंग मटेरियल वगैरह जो है, उसी के अंदर जो है, और उसका शेयर ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ द पॉलीमर्स इज लेस देन 10%। इसलिए उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वी डोंट सी। तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जो बाकी जो ग्रोथ जो हो रही है, वॉल्यूम ग्रोथ जो हो रही है, उसके कारण से दैट विल बी ऑफसेट हो जाएगा। एंड वी डोंट सी मच वरी अबाउट this aspect of single use plastics usage coming down. बट आपके प्लान्स कुछ डाइवर्सिफिकेशन के होंगे सर, कुछ ऐसा डी रिस्किंग करने के लिए अपने बिजनेस को, इसी का एक्सटेंशन विच इज़ मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कुछ उस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं? नहीं, मैं समझा नहीं सर। आप अभी प्लास्टिक ब्लेंड, आपने जैसे बताया सिंगल प्लास्टिक के ऊपर जो पाबंदी है, बट आपके बिजनेस में आप कुछ डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट वाइज देख रहे हैं? हाँ, प्रोडक्ट वाइज तो होता ही है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे हमने कहा कि हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक में जा रहे हैं, दैट इज अनदर जो प्रोडक्ट के अंदर जो है वेरिएशन आने वाला है। वैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बात बताना चाह रहा हूँ, प्लास्टिक का जो भी यूज होता है, जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनते हैं और या प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स बनते हैं, हर जगह हर एक को जो है इस मास्टर बैच की जरूरत होती है। बिना मास्टर बैच के जो है, चाहे वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर हो या प्रोसेसर हो, तो हर तरह के अंदर, तो इसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो के प्रोडक्ट बनाने वाले जो लोग हैं, उनका इफेक्ट होएगा, उनकी डिमांड जो है निश्चित रूप से कम होएगी आगे चल करके वो जो है। लेकिन इंडिया के अंदर जो है उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए नहीं पड़ेगा, इंडिया के अंदर उसका जो हमारा जो रीयूज जो हो रहा है प्लास्टिक का, रीप्रोसेसिंग जो हो रहा है, जो जितना प्लास्टिक वेस्ट का, वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। वर्ल्ड के अंदर अभी गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज, द यूजेज ऑफ द पॉलीमराइजेशन जो है अबाउट 10% जो है, राइट, 10% वेस्ट जो है वो यूज होता है वापस अगेन। इंडिया के अंदर जो है इट इज मोर देन 50%। मैं ये जानना चाहूँगी, आप मास्टर बैचेस की जो बात कर रहे थे, तो कौन कौन से एप्लीकेशंस में प्लास्टिक मास्टर बैचेस यूज़ होते हैं? आपने कहा हर तरीके की प्लास्टिक, पर थोड़ा सा हमें अंदाज़ा दें सर। और आप कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मास्टर बैचेस आर यू प्रोड्यूसिंग राइट नाउ, और आप कंपटीशन से कैसे बेहतर है? प्लास्टिक में जो वेराइटी जो है हम जो प्रोड्यूस करते हैं, वेराइटी होती है, एक तो जैसे कलर मास्टर बैचेज होते हैं, व्हाइट मास्टर बैचेज, ब्लैक मास्टर बैचेज, कलर मास्टर बैचेज, देन एडिटिव मास्टर बैचेज एंड फिलर मास्टर बैचेज। ना उसके अंदर जो है हर कोई जो है सभी कंप्लीट रेंज नहीं बनाता है, पर ये मैं ये बता देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को भी कि हम प्लास्टिक प्लेट्स जो है कंप्लीट रेंज ऑफ मास्टर बैचेज बनाती है, व्हाइट, ब्लैक, कलर, एडिटिव एंड फिलर, सभी तरह के मास्टर बैचेज हम लोग बना रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारा ग्रोथ भी जो है सभी सेक्टर के अंदर रहेगी। अभी यूज की जो जहाँ तक बात आती है, मैंने कहा जैसे जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, प्लास्टिक के प्रोसेसर होते हैं या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको मास्टर बैचेज रखते हैं। स्पेशली जैसे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको एडिटिव मास्टर बैच लगते हैं। बहुत तरह के एडिटिव मास्टर बैच हम जितने भी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सप्लाई करते हैं। एडिटिव मास्टर बैचेज में एंटी ब्लॉक, स्लिप,
देन एंटी फॉग, इस तरह के अनेक तरह के मास्टर बेच होते हैं, वो लगते हैं। और हम लोग वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया जो हम लोग कंप्लीट रेंज बनाते हैं मास्टर बेचेज की। सभी रेंज जो हम बनाते हैं एक तरह से आप हाँ बिल्कुल, आपके पास पूरी रेंज है और उसका फ़ायदा क्लियरली आपको बिजनेस पर दिख रहा है आगे चलते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कंपनी के क्या है प्रॉस्पेक्ट्स और आगे क्या है आउटलुक, और आपके नंबर्स जो रहे वो क्यों बढ़िया रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।